नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में 10वीं में विज्ञान की परीक्षा देते मुन्ना भाई गिरफ्तार, नकाब और मास्क हटवाते ही पोल खुली। राजवाड़ा पर ई रिक्शा बैंड करने के लिए ट्रायल रेडिसन चौराहे पर फुट ओवरब्रिज। पुलिस वालों पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार, लाइट फिटिंग का काम करता है। इंदौर ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यातायात डीसीपी ने इलेक्ट्रॉन पाउडर वितरित किए। सिग्नल के टाइमिंग में भी समय अनुसार किया गया परिवर्तन। लोगों को फ्री में केरी का पन्ना, ट्रांसफार्मर के लिए कूलर। दोपहर 3 बजे तक तापमान 42 डिग्री पर रुका। टाई का पीएम को पत्र, त्रि-साप्ताहिक ट्रेन की मांग की। इंदौर में रहने वाली बेबी डॉल, जो कि सलमान खान सहित कई बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में नजर आ चुकी है, उनका पिछले दिनों सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, जिसके लाखों फॉलोअर्स है, वह हैक हो गया, जिसे क्राइम ब्रांच ने रिकवर कर दिया। उसके बाद बेबी डॉल में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दरअसल सोशल मीडिया से लेकर आने वाले कई साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे ही एक ताजा मामले में जानकारी देते हुए राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों बड़े पर्दे की एक छोटी नन्ही बालिका बेबी डॉल द्वारा शिकायत की गई थी कि उसका इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लिया गया है, जिसके 6,45,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और वह सलमान खान से लेकर तमाम बड़े अभिनेताओं की फिल्म में अपनी अदाकारी के कारण काफी शोहरत भी हासिल कर चुकी है। भारत फिल्म में भी कलाकारी का लोहा मनवा चुकी है। तो वहीं शिकायत मिलने के बाद बेबी डॉल के नाम से मशहूर बच्ची काफी मायूस थी और उसके बाद तमाम जांच पड़ताल करी तो पता चला कि ट्रकी के साइबर फॉरेस्ट द्वारा साइबर अपराध किया गया था और इंस्टाग्राम हैक करने के बाद वॉइस मैसेज में $200 की मांग की गई थी और वहीं नहीं देने पर धमकियां दी जा रही थी। इसके बाद पूरे मामले में बच्ची काफी मायूस थी और अपना जन्मदिवस नहीं मनाया था। जब इंस्टाग्राम पुनः रिकवर कर लिया गया तो आज मशहूर बाल कलाकार बेबी डॉल का जन्मदिवस मनाया गया। कई मूवीज में इसके द्वारा काम किया गया है। इसके अकाउंट को हैक कर लिया गया और टर्की से अकाउंट को हैक किया गया। इसकी एक रील वायरल हुई थी जिसमें मिलियंस फॉलोअर्स थे, तो मिलियंस व्यूज आए थे। तो उसमें मेटा की तरफ से इनके पास फोन आया था कि आपके वो ब्लू टैग मिलेगा और ब्लू टैग की प्रक्रिया समझाई गई। तो उसमें टर्की के एक जो साइबर फ्रॉडस्टर है उसके द्वारा हैक कर लिया गया और इनको धमकी देने लगा और वॉइस ओवर मैसेज ही भेजने लगे और $200 इससे मांगे कि $200 दो, नहीं तुम्हारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दूंगा। और इस तरह की शिकायत उसके द्वारा की गई थी। इस पर से क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा कार्रवाई करते हुए उस अकाउंट को पूरी तरह रिकवर कराया गया है। उसके 6,45,000 फॉलोअर्स है, वो सभी फॉलोअर्स अभी बिल्कुल इंटैक्ट है और पूरा अकाउंट बिल्कुल कॉपी की तरह उसको रिकवर करा दिया गया है। तो वो बच्ची आज आई थी, काफी खुश थी और उसके द्वारा अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया गया था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से रील डालती है, पर चूंकि वो हैक हो चुका था, लेकिन अब वो उसने कहा कि मैं अपना जन्मदिन भी मनाऊंगी। और उसने साइबर क्राइम के बारे में बोला गया है कि मैंने जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैंने कंप्लेंट की है। तो इस तरह और लोगों को भी जिनके साथ साइबर फ्रॉड होता है उनको भी आगे आना चाहिए। कनाड़िया बाईपास पर पुलिस पर हमला करने वालों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिजली फिटिंग का काम करते हैं और मौका मिलने पर घरों में चोरी करते थे। पुलिस से बचने के लिए भागने के दौरान गाड़ी से गिरने पर दोनों आरोपियों के हाथ पैर टूट गए। दरअसल कनाड़िया बाईपास पर गुरुवार रात को 2 लोगों ने एफआरबी के ड्राइवर अनिल चौधरी और पुलिसकर्मी अनिल कश्यप पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। आरोपी भाग निकले थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की और उन्हें पकड़ा। आरोपी सोनू परमार और गोविंद मालवीय निवासी देवास बिजली फिटिंग का काम करते हैं। इसके साथ ही मौका पाकर घरों में चोरी करते हैं। फिलहाल दोनों पुलिसकर्मी ठीक है। जो पायलट अनिल पटेल था उसको वहाँ पे शिफ्ट किया गया और बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनको आईसीयू में एडमिट किया गया और उनकी रिपोर्ट पर 307, 353, 332 अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात आरोपियों की काफ़ी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। और ये कुछ जो घटनास्थल पर जो एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया और ये दोनों आरोपी हैं वो देवास जिले के रहने वाले हैं गांव के। और ये इसकी इन दोनों आरोपी अधिकांशतः कनाड़िया क्षेत्र में जो बाईपास का एरिया है, जो बाईपास में जो सर्विस रोड है, वहां पर ये चोरी वगैरह भी करते थे।
एग्जाम के दौरान फर्जी स्टूडेंट्स पकड़े गए हैं। गर्मी की वजह से एग्जाम के दौरान छात्रा ने नकाब हटाया तो टीचर को शक हुआ और पोल खुल गई। एक छात्र ने मास्क लगा रखा था, वो भी पकड़ा गया। शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए लाने वाला टीचिंग स्टाफ भी शामिल है। वो खजाना क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मामले में जांच की जा रही है। बता दें, मल्हारगंज थाना पुलिस के अनुसार मामला शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर का है। स्कूल प्राचार्य सीमा जैन ने थाने पर आकर लिखी शिकायत की। उन्होंने बताया कि आरोपियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एग्जाम फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की जगह दूसरे लड़के लड़कियों से परीक्षा दिलवाकर नियमों का उल्लंघन किया गया। मामले में पुलिस ने शिकायत पर 419, 120B, 109 भादवी और 3-4 मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत शिक्षिका जैनब सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में जांच की जा रही है। राजवाड़ा पर 7 दिनों के लिए ऑटो और ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया जाएगा। ट्रैफिक सुधरा तो स्थायी प्रतिबंध लग जाएगा। नवलखा चौराहे पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्रक बसों की एंट्री नहीं होगी। रेडिसन चौराहे पर FOB बनाया जाएगा। यदि यह सफल रहा तो शहर के दूसरे चौराहों पर भी FOB बनाए जाएंगे। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ऐसे निर्णय लिए गए। राजवाड़ा पर ऑटो ई रिक्शा पर प्रतिबंध की तारीख तय होना बाकी है। बैठक में बताया गया कि राजवाड़ा पर ऑटो और ई रिक्शा के कारण काफी ट्रैफिक प्रभावित होता है। यहाँ ऑटो ई रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। यदि इस ट्रायल पीरियड में ट्रैफिक सुधरा तो इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया जाएगा। नवलखा और आसपास के क्षेत्र में दिन में भारी वाहनों के प्रवेश पर ट्रैफिक जाम होता है। इसके लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इंदौर में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, उस कारण पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ती गर्मी और तपन के चलते सड़कों से लेकर घरों में बैठे लोगों का पसीना छूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए शहर के यातायात विभाग की, तो जवान सड़कों पर तपती धूप में भी यातायात को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते डीसीपी अरविंद तिवारी ने प्रत्येक जवान के पास इलेक्ट्रॉल पाउडर और पानी की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी पड़ रही है और दोपहर में टेम्परेचर भी 44-45 और उससे ऊपर जा रहा है। तो यातायात के कर्मचारी जो हैं चौराहे पर रह करके यातायात की व्यवस्था संभालते हैं। तो उनको निर्देश है कि जब ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। साथ में हम लोग इलेक्ट्रॉल और ORS के पैकेट्स भी दे रहे हैं, तो उसको मिला लें और समय समय पर लगातार उसको पीते रहें ताकि इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर ना पड़े और अच्छे से यातायात का संचालन कर सकें। इंदौर में 10 दिन से पारा 42 डिग्री के पार चल रहा है। आज यानी शनिवार से रोहिणी नक्षत्र भी लग गया है। यह नक्षत्र 9 दिनों तक प्रभावी रहेगा, यानी और भीषण गर्मी। शनिवार सुबह से ही तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा और दोपहर 2 बजे से 42 पार कर गया। दोपहर 3:30 बजे तक भी पारा 42 डिग्री के आसपास ही बना रहा। दूसरी ओर जल संकट से परेशान लोग पार्षद के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। राजवाड़ा पर घोषणा अनुसार आज से ही केरीपना का निःशुल्क वितरण शुरू कर दिया गया। एक जगह अन्य शरबत पिलाया जा रहा है। ग्रिड पर ट्रांसफार्मर की हीट मेंटेन करने के लिए जंबो कूलर लगाए जा रहे हैं। इंदौर की 8वीं बार की सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंदौर से एक त्रि-साप्ताहिक गाड़ी चलाने की मांग की है। महाजन ने अपने पत्र में लिखा कि पुण्य श्लोक माता अहिल्या की जन्म जयंती का 300वां वर्ष आगामी वर्ष मई 2025 में मनाया जाने वाला है। दरअसल मध्य भारत में स्थित इंदौर शहर देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मस्थली रही और यह शहर आज तक हर कार्य अपनी पुण्य श्लोक माता का स्मरण कर प्रारंभ करता है। माता अहिल्या द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंग देवस्थानों के जीर्णोद्धार तथा घाट व धर्मशालाओं का निर्माण किया गया। होलकर राज्य का कार्य भी हुजूर श्री शंकर के नाम से संचालित होता था। त्रिशताब्दी के इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इंदौर से उज्जैन तिरुपति होते हुए रामेश्वरम तक एक त्रि-साप्ताहिक गाड़ी प्रारंभ की जाए, जिससे ओमकारेश्वर, उज्जैन व रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल सीधे जुड़ सके। आप स्वयं शिव की नगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस दृष्टि से भी यह ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।